स्नैक तो दोस्तों कहना ही क्या है, दिन हो जाता है शुभ। तो लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आई हूँ अनीता मसाला किचन में ऐसी कोफ्ते, लौकी कोफ्ते सीक्रेट, जिसमें आज तक आपको किसी ने शेयर नहीं किया होगा। इस तरीके की कोफ्ते बनाना किसी ने नहीं बताया होगा। सारी सीक्रेट चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। वीडियो थोड़ी सी होगी लंबी, लेकिन फुल वॉच कीजिएगा ताकि टिप्स बाई टिप्स आपको चटनी और कोफ्ते की रेसिपी मिल पाए। हेलो दोस्तों, मैं अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम फिर से हाजिर आप सबके साथ एक नई रेसिपी लेकर के। दोस्तों यहाँ पर मौसम इतना चेंज हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी इस तरीके का हो रहा है। तो आज दोस्तों हम ऐसा कुछ चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे जो बरसात में खाने में बेहद पसंद आएगा, और इस तरीके से बनाएंगे कि अभी तक आप लोगों ने इस रेसिपी को इस तरीके से बनाया नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने देखी इतनी सारी सामग्री ले ली। यहाँ पर लौकी ली है लगभग 500 ग्राम, खूब सारा हरा धनिया ले ली, हरी मिर्च ले ली, 2 कैरी ले ली, टमाटर ले लिए और ले लिया अदरक लहसुन प्याज। अब दोस्तों इससे देख के आप समझ गए होंगे कि कुछ बनने वाला है चटपटा। तो हाँ दोस्तों, मौसम में अगर हमें चटपटी चीजें ना मिले तो मन ही दुखी सा रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कैरी ले ली, जिनको हमने धुल लिया था। अब इनका हम ऊपर का जो छिलका है वो उतार देंगे। हमें छिलके की जरूरत नहीं है। बहरहाल जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे छिलके के समेत भी बना सकते हैं, लेकिन आज छिलका उतार के बनाएंगे जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो सारे छिलके को हम इस तरीके से उतार लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और शेयर कर दिया करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना टोटली फ्री होता है दोस्तों। तो अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। सारी कैरी को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और छिलके को आप स्टोर करके रखते जाइए। जितना भी आप मैंगो शेक बनाते हैं या फिर चटनी बनाते हैं, आप जो भी करते हैं, आपकी कैरी का जो छिलका होता है इसको आप निकाल के रखिए। सुखा के इनका आमचूर पाउडर बनाइए। अभी तक आपने मेरी आमचूर पाउडर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। तो देखिए इस तरीके से हमने आम को छील लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अगर आम के अंदर गुठली है तब आप इसको निकाल दीजिए। और इसमें देखिए बिल्कुल हल्की सी ये अभी गुठली आ रही है और फिर ऊपर तक सॉफ्ट है। तो आप इस तरीके से इनको काट के निकाल लीजिए और इनको हम साइड में रखते जाएंगे। दोनों कैरियों को यहाँ पर हम छील के और इसी तरीके से 2 कट लगाएंगे। बीच की और छिलके की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी कैरी को भी छील लेंगे। ताजी कैरियां मार्केट में दोस्तों भरी पड़ी हैं। इस समय इतनी आंधी तूफान आ रहे तो उसकी वजह से पेड़ों से बहुत आम गिर रहा है और इस समय काफी सस्ता आम है। तो यहाँ आप अचार भी बना सकते हैं, कलोनी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, पूरी साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और दोस्तों फिर से बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरा स्वास्थ्य फिर से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया और इसी वजह से 2 दिन मेरी बेटियों नहीं आ पाई। मुझे झांसी जाना पड़ा इलाज कराने के लिए और डॉक्टर ने वहाँ बताया कि मेरी कोई नस है जो ब्लॉक हो रही है मान की, जिसकी वजह से चलने फिरने में मुझे काफी ज्यादा समस्या हो रही। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मेरा इलाज अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि लाखों रुपए का लेना देना उसमें पड़ सकता है। तो देखिए इसका भी हमने छिलका उतार दिया और फिर से इसको बीज से इस तरीके से कट कर देंगे। इसका भी जो बीज है उसे निकाल देंगे। सेम तरीके से हम टमाटर के 2 पीस कर लेंगे। ऊपर का पार्ट हमें टमाटर का निकालना है और यहाँ पर पतले छिलके वाला मुझे टमाटर मिला है। अगर आपको मोटे छिलके वाला मिल जाता है तो उसे भी निकाल लीजिए। बहुत छोटा टमाटर था खट्टा वाला, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिए। नहीं 2 कैरी के साथ 2 टमाटर पर्याप्त होते हैं। बढ़िया लाल लाल यहाँ पर हमारे टमाटर हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने छत पे ही इस प्रकार का लहसुन लगा रखा था, जिससे छोटे छोटे से पार्ट बन के तैयार हुए थे, लेकिन काफी अच्छा लगा। हम जब मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है तो दोस्तों अंदर से खुशी होती है ना। बहुत सारी चीजें तो नहीं हो पाती हैं घर में अपने गार्डन में, और इस समय मैंने कुछ चीजें और लगाई हैं। जब उनमें फल वगैरह लगेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई। 2 हरी मिर्चों को ले लिया, जिनको हम रफली इस तरीके से तोड़ लेंगे और बीच से इनके 2 पार्ट कर लेंगे ताकि हमें आगे का प्रोसेस करने में आसानी हो। और तीखापन दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी हो गई। अब चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। तो अब यहाँ पर आप कोई कढ़ाई या पैन ले लीजिए। गैस को ऑन कर दिया, गैस स्लो कर दी और इसमें हम 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे, छोटी 1 चम्मच। तो हम सरसों के तेल से इसको फ्राई करेंगे। छोटी 1 चम्मच तेल डाला, इसको चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। हल्का सा इसको गर्म होने देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा तेल हल्का हल्का सा गर्म हुआ, हम अपनी कैरी टमाटर सारी चीजें इसमें इस तरीके से सेट कर देंगे। तेल की मात्रा हमें बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। और इनको उल्टाते पलटाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सारी चीजों को देखिए हमने इस तरीके से सेट कर दिया। साथ ही में इसी में अपना लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और उल्टाते पलटाते यहाँ पर हम इनको सॉफ्ट होने तक पकाते हैं।
दोस्तों वहाँ पर हमने कैरी टमाटर चढ़ा दिए हैं पकने के लिए। अब यहाँ पर लौकी ले लेंगे और लौकी का ऊपर का जो छिलका है इसको हम उतार देंगे और इन छिलकों को भी आप सुखा के रख लीजिए दोस्तों, आपके गार्डन में काम आएंगे। जब ये सूख जाए तो इसको आप किसी भी गमले में डाल के खाद बना सकते हैं। काफी अच्छी खाद बनती है ओरिजिनल। अच्छी सी सॉफ्ट सी ताजी ताजी लौकी लीजिए जिससे आपके कोफ्ते आपके मन को भाएं। और दोस्तों बिल्कुल सीक्रेट तरीका रहेगा यहाँ पर कोफ्ते बनाने का। आज तक आपके कोफ्ते जो कुरकुरे नहीं बनते थे, सॉफ्ट हो जाते थे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सारे छिलकों को हमने निकाल लिया। देखिए मैं सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पर रखती जाती हूँ और इनको सुखाने के बाद अपने पौधों में डालती हूँ। अब ऊपर से हम यहाँ पर आधा आधा हिस्सा इसका कट कर देंगे, वो सॉरी आगे पीछे का 1-1 इंच दूर से इसको कट करेंगे। बीच से इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। लौकी काटने से ये देखिए पता चल रहा है कि कितनी सॉफ्ट है। साथ ही में अपनी कैरी वगैरह भी देखनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया ग्रेटर, यानी हमें इसको कद्दूकस करना है, तो यहाँ बड़े वाले उससे कद्दूकस करेंगे। लौकी को मैंने धुल लिया है, इसकी क्लिप नहीं ले पाई और इस तरीके से हम इसके लच्छे लच्छे निकाल के तैयार कर लेंगे। और लौकी होगी ताजी होगी तो छिलने में भी आसानी रहेगी, इसमें बीज ज्यादा नहीं निकलेंगे। इस तरीके से हमने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया। वाह, लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच जितना, और यहाँ पर हम इसे मिक्स कर देंगे। नमक डालने से लौकी में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। दोस्तों यही सीक्रेट ट्रिक्स है जो कोई आज तक नहीं बताया है। और हम अधिकतर, मैं भी दोस्तों बचपन से बस लौकी को कद्दूकस किया और इसके बाद सीधे बेसन डाल के हम लोग बना लेते थे कोफ्ते, लेकिन एकदम नया तरीका है और मैं भी दोस्तों पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लौकी को रेस्ट पे रख देते हैं जब तक अपनी आगे की तैयारी करते हैं। अब जो हमने अपनी जो छिलके निकाले हैं इनको मैं एक दलिया में रख देती हूँ और 1 से 1.5 दिन की धूप में ही अच्छे से जो सूख के तैयार हो जाते हैं। बस सूखने के बाद हम इनको अपने पौधों में डाल देते हैं। लहसुन भी छीला था तो उसका भी छिलका है, लहसुन प्याज जो भी आपके पास है। और यहाँ मुझे अभी एक प्याज की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी छील के और सारे छिलके इसी में इकट्ठे कर लेते हैं। दोस्तों इसको रखते हैं सूखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का बनाएंगे पेस्ट, तो इसको एक खलबट्टे में डाल लीजिए। मेरे पास अदरक कूटने वाली है जिसमें हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं, तो मैं उसी से इसको कूट लूंगी। बारीक बारीक हम कट करके डालेंगे और आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पेस्ट भी बना सकते हैं, या फिर जो भी जैसे भी आप खाएं, या फिर लहसुन प्याज नहीं खाते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। सारी मर्जी दोस्तों, खाना पीना हमेशा अपने उसका रहता है, बस खाने का माप आपको मिल जाए यही बहुत बड़ी चीज होती है। तो लहसुन अदरक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। अब लहसुन को भी 10-12 कली यहाँ पर ले लेंगे और बारीक बारीक कट करके इसमें हम डाल के इसे कूट लेंगे। कूटने से फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है, मतलब अच्छा आ जाता है फ्लेवर। सारी चीजों को हमने डाल लिया। अब चलिए इसको कूट लेते हैं। दरदरा टाइप का ऐसे कूट के तैयार करेंगे। कैरी टमाटर अच्छे से हो गए हैं सॉफ्ट। अब इनको हम सीधे रखते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम ना तो हम इसे चॉप करेंगे ना ही इसकी हम चटनी बना सकते हैं। और देखिए बिल्कुल एकदम ऐसे मैश हो रहे हैं। आप चाहें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसी तरीके से मैश कर लीजिए दोस्तों। आप चाहें तो टमाटर का छिलका निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से जब पक जाता है टमाटर तो आसानी से छिलका निकल आता है। और हमने लहसुन अदरक को कूट के तैयार कर लिया, कुछ इस तरीके से कूटा है दरदरा टाइप का। इसको साइड में रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ले लिए एक बड़े साइज की प्याज और इसके हम छोटे छोटे स्लाइस कट करेंगे। और देखिए प्याज को जल्दी से कट करने का तरीका, हमने इस तरीके से लंबे लंबे कट लगाए, बीच में एक कट लगा देंगे और बस इसको इस तरीके से काट देंगे। तो देखिए जो ठेले वाले बतासे वाले भैया लोग होते हैं वो इस तरीके से ही प्याज को कट करते हैं और छोटे छोटे से स्लाइस कट कर हो जाते हैं झटपट से। बस चाकू आपकी अच्छे से धार वाली होनी चाहिए। दूसरी स्लाइस को भी उठाया, इस तरीके से कट किया बीच से और यहाँ पर एक चीरा लगा दिया और लीजिए हमारी प्याज यहाँ पर सेकंडों में कट के तैयार हो गई। बड़े स्लाइस नहीं करेंगे और इनको इस तरीके से खोल देंगे तो लच्छे लच्छे इसके निकल के आ जाएंगे बढ़िया लच्छे से। और छीलने के बाद मैंने प्याज को जो है डाल दिया था थोड़ी देर के लिए पानी में, ताकि इसकी सारी स्मेल चली जाए। मैं यहाँ पर छांट बीन रही थी, तब तक मेरी बच्ची ने हरी पत्ती धुल के तैयार कर दी। अब यहाँ पर हम खूब सारी हरी पत्ती ले लेंगे और डंठल समेत लेंगे। बस इसको छांट लीजिएगा कि इसमें कचड़ा वगैरह ना हो, सड़ी ना हो। तो देखिए ऐसे मोटे मोटे पार्ट वाली डंठल वाली हम हरी पत्ती ले लेंगे, बहुत अच्छे इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर एक मुट्ठी भर के मैंने हरी पत्ती को ले लिया, जिसको हम बारीक बारीक कट के तैयार करेंगे। तो सारी तैयारी दोस्तों हमारी हो गई है। अब
हरे पत्ते को भी हमने डंठल समेत काट के तैयार कर लिया। सारी तैयारी हमारी हो गई है, रखते हैं। अब लेके आते हैं लौकी। तो लौकी का जादू देखिए भाई साहब, यहाँ हमने जो नमक डाला था ना, इसमें कितना मॉइस्चर छोड़ा देखिए। मैं साइड इस तरीके से करके दिखाऊंगी तो देखिए, वाह। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें लौकी का सारा पानी हटाना है। तो दोनों हाथों की सहायता से इसको दबाते हुए हम इसका पूरा का पूरा पानी निकाल देंगे। बिल्कुल पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से दबाइए, पूरा पानी निकल जाएगा। जब तक पानी निकलना बंद नहीं हो रहा, आप इस तरीके से इसके लड्डू जैसे बनाते जाइए और दबाते जाइए। अगर आपको उचित लगे तो आप इसे कपड़े में डाल के भी छान सकते हैं। तो लीजिए, इसका पानी जो है निकल गया है। इसको हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में रख देंगे और इसी तरीके से अपनी सारी लौकी का जो है पानी निकाल के तैयार करेंगे। देख कितना पानी निकल रहा। अब दोस्तों, हमें इस पानी को वेस्ट नहीं करना है। आप सब्जी बनाएं तो उसमें डाल सकते हैं, और अगर आप इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर बता रही थी, लाइट चली गई थी दोस्तों, इसकी वजह से रोकना पड़ा, कि अगर आप सूप पीते हैं तो इसमें काली मिर्च और थोड़ी सा सेंधा नमक मिलाइए और बस सूप बना के इसका पी जाइए। क्योंकि लौकी जो होती है काफी हेल्दी होती है, ठंडक देती है। नहीं तो फिर सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए, या फिर आटा भी इससे लगा सकते हैं। तो लीजिए, सारी लौकी को हमने इस तरीके से निचोड़ लिया। कुछ नहीं कर सकते तो फिर अपने गार्डन में इसको डाल दीजिए, पौधों में। देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन पानी है, ऐसा नहीं है कि पानी खराब है। चलिए दोस्तों, अब इसमें थोड़ी सी हम मसाले मिक्स किए ले रहे हैं। तो यहाँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छा है तो 4 से 5 पिंच यहाँ कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। और अगर आपको कलर येलो चाहिए तब आप कश्मीरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। बेसन की सामग्री बनाएं और इसमें हींग न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक छोटी आधी चम्मच यहाँ पर हींग डालेंगे। पे 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। अगर आप जीरा नहीं डालना चाहते तो फिर यहाँ पर जीरे का पाउडर डाल सकते हैं। छोटी 1 चम्मच यहाँ पर अजवाइन ले ली, जिसको हथेली पे रखेंगे और हाथों से क्रैश करके डालेंगे। बहुत अच्छे इसका फ्लेवर आएगा। क्रैश जरूर कर लेना है अच्छे से। तो इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर नमकीन बने, पकोड़े बने और खट्टा ना हो, चटपटा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आधा चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे। जी वही अमचूर पाउडर है दोस्तों जो मैंने अभी कुछ समय पहले छिलकों से बना के तैयार किया था। अपने टेस्ट की रिकॉर्डिंग इकट्ठा करिएगा। आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं। चाट मसाला नहीं है तो फिर उसकी जगह आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा भी दोस्तों मैंने डाल दिया, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर ले ली एक छन्नी। आप कहेंगे छन्नी से क्या दोबारा लौकी छाननी है? नहीं दोस्तों, लौकी तो नहीं छाननी है। यहाँ पर दोस्तों हम डालेंगे बेसन। तो टोटल यहाँ पर मैं अभी 5 चम्मच बेसन डालूंगी। नॉर्मल वाली चम्मच है जिससे हम लोग चावल वगैरह खाते हैं। जरूरत पड़ी तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ 5 चम्मच बेसन को डाल के इसको हम छान लेंगे। छान के जरूर डालिएगा। तो दोस्तों अच्छे से छान लिया। अब इसमें जाएगा एक सीक्रेट। आप बोलेंगे क्या सीक्रेट है? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चावल का आटा ले लिया। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालिए या फिर 2 चम्मच डालिए चावल का आटा। चावल का आटा घर में बनाना बहुत ही ईजी है। चावल को धूप में रखिए, पानी में भिगोइए और पानी में भिगोने के बाद उसे धूप में डाल के सुखा लीजिए और बस पीस लीजिए मिक्सर में डाल के। तो लीजिए, यहाँ पर हमने चावल का आटा और बेसन को छान लिया। और देखिए थोड़ी बहुत चंक्स बचे हैं क्योंकि मैं चक्की से बेसन को पिसवाती हूँ। दोस्तों, जो हमने यहाँ पर कूट के रखा था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसको भी हम डाल देंगे। जो हमने प्याज वगैरह कट की थी, हरा धनिया, इसे भी डाल देंगे। डालने के बाद हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे। नमक दोस्तों अभी नहीं डालना है। अगर हमने अभी नमक डाल दिया तो लौकी अपना दोबारा से मॉइस्चर छोड़ देगी और फिर हमारे जो कोफ्ते हैं वो कुरकुरे नहीं बनेंगे और फिर से लरम बन के तैयार हो जाएंगे। साथ ही में बेसन की मात्रा हमें बहुत ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो जो हमारा कोफ्ता है वो सख्त हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए। मैंने इस तरीके से चम्मच से मिक्स किया है और अभी मैं इसी तरीके से इसको छोड़ दूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो 1 आध चम्मच या तो बेसन डालेंगे इसमें या फिर डाल देंगे चावल का आटा। तो अभी इसी तरीके से छोड़ते हैं। याद होगा कि अभी हमने अपनी कैरी वगैरह पका के रखी है। तो यहाँ पर हमारी कैरी और टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए। इनको मैं दोस्तों मिक्सर में डाल के बना रही हूँ चटनी। अगर आप चाहें तो मैंने पहले ही बताया कि आप इसे सिलबट्टे में बना सकते हैं या फिर चॉपर में चॉप कर सकते हैं।
बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। या फिर आप इसे कटोरी या ग्लास में डाल करके और बेलन से कूट लीजिए, तब भी आपकी परफेक्ट चटनी बनके तैयार होगी। तो जब भी हम इस तरीके से चटनी बनाते हैं तो इसका फ्लेवर तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही में टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए दोस्तों मैंने कैरी को छील के डाला था, नहीं तो जो तेल वगैरह लगता है कैरी के छिलके में वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, फिर हमारे किसी काम का नहीं होता। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच जितना मैंने नमक डाला। साथ ही में एक अच्छा सा फ्लेवर आ पाए तो यहाँ हम चौथाई चम्मच चीनी डाल देंगे। आप चीनी नहीं डालना चाहते तो गुड़ डाल दीजिए। तो उसको एक बार इस तरीके से आप चटनी को जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी चटनी आपकी बनके तैयार होगी। 2 पिंच जितनी हींग डाल देंगे, 1 चम्मच यहाँ पर जीरा डाल देंगे। आप जीरे की जगह भुने हुए जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। हरा धनिया वगैरह इसमें हम नहीं ऐड करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, कितनी बेहतरीन चटनी बनके तैयार हुई, कितना अच्छा इसका कलर आया, कहने की जरूरत नहीं है। बस इसे दोस्तों बना के तैयार कीजिए और आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी सामग्री यहाँ पर हमने ली हुई है पकी हुई, तो इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अगर आप चाहें तो इसमें नींबू वगैरह डाल सकते हैं। अब दोस्तों इस चटनी के साथ आप रोटी, पूरी, पराठा या फिर कोई भी पकौड़े, सैंडविच कुछ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। थिकनेस आप देखिए, बिना 1 बूंद पानी के डाले हमने इसको इस तरीके से पीस के तैयार किया। तो चलिए दोस्तों, चटनी भी पिस गई, बढ़िया अच्छी अच्छी कलरफुल सी, बिल्कुल एकदम पास से दिखाना चाहूंगी। वाओ! अब चलिए दोस्तों, चटनी तो बनके तैयार हो गई। अब फटाफट से कोफ्ते भी बन जाए, क्योंकि भूख काफी जोरों की लगी है। तो हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से इसे ज्वाइंट करना है। और अगर बेसन की जरूरत पड़ेगी तो 1 आध चम्मच डालेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। तो हमने इस तरीके से लगा लिया। अब इसके आप बॉल्स बनाइए और देखिए कि इसके बॉल्स बन रहे कि नहीं। तो देखिए इजली बॉल्स बन रहे हैं इस तरीके से, छोटे बड़े आप जैसे भी बनाना चाहें। अब चलिए एक सीक्रेट और करते हैं। 1 चम्मच गर्मा गर्म इसमें हम तेल डाल देंगे। इससे होगा क्या कि अंदर जाली बनेगी, ऊपर से हमारे कोफ्ते क्रिस्पी बनेंगे। तेल अभी गरम है, इसे तत्काल टच नहीं करेंगे। तेल को गरम कर लिया, चटनी बन गई। अब दोस्तों बिल्कुल लास्ट समय में हम इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी, फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक आपको बिल्कुल लास्ट में डालना है जब आप बनाने वाले हो। और फिर भी अगर बाई चांस मस्टर्ड लौकी ने छोड़ा है तब आप इसमें 1 आध चम्मच बेसन या फिर आटा मिला सकते हैं, चावल का आटा। तेल और नमक हमारा मिक्स हो गया। मेरा मिश्रण बिल्कुल भी गीला मुझे नहीं लग रहा है। इस तरीके से हम इसको बना के देख रहे हैं बॉल। तो देखिए आराम से बन रही है और इसके लंबे लंबे लच्छे काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। देखिए बढ़िया सी बॉल बन के तैयार हो रही। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ी सा डो डाल के देखेंगे। तो देखिए तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। अब बस छोटी छोटी लोइयां बनाए और इसमें डालते जाए। बहुत ज्यादा बड़े बॉल्स ना बनाए, छोटे बनाए। और जैसे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, हम गैस को यहाँ पर स्लो कर देंगे, ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अंदर तक सिक के आए। तरीके से बॉल को बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। झटपट से दोस्तों आपका यहाँ पर नाश्ता बनके तैयार होगा। आप इससे दोस्तों सब्जी भी बना सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ ऐसे सर्व कर सकते हैं। अब इन्हें अलटाते पलटाते सेंक लेंगे। तेल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म तेल नहीं करना है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कोफ्ते हैं बहुत ज्यादा ऑयल पी लेंगे और फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस इन्हें अलटाते पलटाते इस तरीके से सेंकते हैं। चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। तो दोस्तों जो हमने पहले फ्राई डाले थे वो हमारे कोफ्ते यहाँ पर पक चुके हैं। एक्स्ट्रा तेल हटाते हुए हम इन 2 कोफ्तों को हटा लेंगे और डालेंगे प्लेट में और इनको अभी पकाएंगे। तो यहाँ पर कभी गैस स्लो की, कभी फुल की, कभी हाफ की, इस तरीके से लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगा और हमारे जो कोफ्ते हैं वो अंदर तक पक के आए। कलर देखिए, वाव कितना अच्छा आया है और बिल्कुल एक साइज के यहाँ पर कोफ्ते बन रहे हैं, बिखर नहीं रहे। तो यानी हमारा बेसन भी परफेक्ट है और लौकी भी परफेक्ट है। लास्ट के 1 मिनट के लिए आप गैस को थोड़ी फुल कीजिएगा और बस अब निकालते समय गैस को स्लो करना है, ताकि जो हमारी कढ़ाई है बहुत ज्यादा गर्म ना हो। निकाल के रखिए और एंजॉय कीजिए। हम इनको दोस्तों सर्व करें और कोफ्ते की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए मैं एकदम पास से दिखाऊंगी, परफेक्ट कलर आया है। अब इसी तरीके से अपने दूसरे बैच को भी फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि डालते ही छंछनाहट की आवाज आए
और यहाँ पर सिर्फ मैंने लौकी और प्याज ली है, आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम वैसे तो बच्चे हमारे लौकी खाने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती है, लेकिन जब हम इस तरीके से कोफ्ते या फिर हलवा वगैरह बना के देते हैं, खीर वगैरह, तो बच्चों को पसंद आती है और वो मन से खाते भी हैं। तो सारे कोफ्तों को हम इसमें फिर से डाल देंगे, कढ़ाई में जितने आए उतने डालिए। और बस 6 से 7 मिनट में ही हमारा दूसरा बैच भी पक के तैयार होगा। पलटाते पलटाते इनको सेक लेंगे, जैसे एक साइड से हल्के से सिक जाए, इनको पलटा दें। एक अच्छा सा कलर आ जाए, जितना अच्छा से आप इसको पका पाएंगे उतना अच्छा आपका जो टेस्टी बनेगा कोफ्ता। और लास्ट वाले बैच में जितना बैटर बचा था मैंने पूरे ही डाल दिए, इसलिए थोड़ी पलटाने में मुझे समस्या हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए, लगता है ना कि जब हम कोई काम कर रहे हो लास्ट को या शुरुआत को, उसमें जल्दी जल्दी करने का मन होता है और जो बीच का समय होता है वो तो आराम से कट ही जाता है। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारा ये वाला बैच के सिक के तैयार हुआ। हर 2 सेकंड 1 सेकंड के बाद मैं इनको अल्टाती पलटाती रही, जिसकी वजह से इनमें चारों तरफ एक अच्छा सा कलर आया। गैस को बंद करके एक्स्ट्रा तेल निकालते हुए और चलिए अब चलते हैं सर्व करने के लिए। दोस्तों बहुत झटपट से बनेंगे और यहाँ पर बहुत कम चीजें, मतलब मैं पूरी रेसिपी चाहूंगी कि एक भी क्लिप आपकी कट न करूं और अच्छे से यहाँ पर मैंने सारी चीजों को समझाया है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी। तो चलिए आगे। तो फाइनली 500 ग्राम लौकी से देखिए कितने सारे हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए। और मैं यहाँ पर आपको आवाज सुनाना चाहूंगी, देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्म है। एक यहाँ पर ठंडा लूंगी, इसे तोड़ के दिखाऊंगी कि देखिए अंदर से कितनी परफेक्ट इसमें जाली आई, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जाली वाला। अब चलिए दोस्तों, बनी हुई चटनी के साथ इसे एंजॉय कीजिए या फिर आप इसकी बना डालिए सब्जी। तो लीजिए फाइनली हमारे लौकी कोफ्ते बनके हुए तैयार। बस दोस्तों आप इसे चटनी के साथ सर्व करें या बना डालें चटनी, लंच में रखें या फिर ऑफिस के लिए, जैसी दोस्तों आपकी इच्छा। तो चलिए दोस्तों, इतने टेस्टी कोफ्ते बनाने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।